आप देखेंगे वहां पुलिस वाला नहीं खड़ा है चौराहे पर, वहां सिग्नल लगे हुए, लाइटें लगी हुई है। कभी आपने देखा? गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट जल गई। रेड लाइट जलने का मतलब क्या हुआ? गाड़ी रोक दो। और जैसी ग्रीन हुई गाड़ी चल गई, चलाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं और आपको जवाब देना पड़ेगा। देखता हूं सौ तो नहीं गया। हम जा रहे हैं, अचानक रेड लाइट हो गई चौराहे पर। इसका मतलब क्या है? गाड़ी को रोक लो। और कब तक रोकेंगे? जब तक वो लाइट हरी ग्रीन ना हो जाए। ग्रीन का मतलब चलो। अब ये बताइए कि ये नियम क्यों बनाया गया है? आप कहेंगे ताकि एक्सीडेंट न हो। यही तो वजह है ना, हमारे फायदे ही के लिए तो बनाया गया है, ताकि हम इस कानून को फॉलो करें और हमारा फायदा हो, हमारा एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट से बच्चा। इसीलिए तो ये कानून बनाया गया है ना। कानून बनाने का मकसद यही है ना। चलिए, हम गाड़ी अकेले चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट हो गई, हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन सामने से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम क्या रेड लाइट सिग्नल को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि नियम है, जब तक हरी नहीं बत्ती जलेगी, ग्रीन नहीं, तब तक आप नहीं चलेंगे। और हमने अगर वो कानून तोड़ दिया, रेड सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़े, तो आगे पुलिस पकड़ लेगी। वरना हमारे शहर जहां हम रह रहे हैं इस वक्त, लखनऊ में तो ये सिस्टम है कि आपकी गाड़ियों को बैंक अकाउंट से जोड़ दिया गया है। बैंक अकाउंट से आपने जैसे सिग्नल तोड़ा, आपके अकाउंट से चालान का पैसा कट गया। 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? सिग्नल लगा हुआ है और उसमें सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आपने जैसी रेड सिग्नल तोड़ा, पैसा कट गया। अब पुलिस वाला आपको पकड़ ले, आप कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने, तो क्या होगा? अरे एक्सीडेंट हो जाता। अरे कैसे होगा एक्सीडेंट? कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, ना आगे से, ना पीछे से, ना सामने से, कहीं से गाड़ी नहीं आ रही थी इसलिए हमने आगे बढ़ा दिया। रेड सिग्नल था ना, हाँ, तो फिर क्यों नहीं रुकी? चालान लग जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। आप कितना ही कहिए हमें कोई खतरा नहीं था इसलिए आगे बढ़ गए। जिन चीजों से अल्लाह ताला ने हमें रोका है, आप चाहे कितना कहिए कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा। हमें उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा जो बताया है जनाब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको करो और जिन चीजों से रोका उससे रुक जाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम में बेहतर मोमिनों, तुम एक बेहतरीन जमात हो, इसलिए कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। बुराई से हम रुक जाएं, चाहे उसको नुकसान। आप कहिए मौलाना साहब, हम एक बोतल शराब जब पूरी पी लेते हैं तब नशा आता है, और हम अगर क्वार्टर पीते हैं तो नहीं आता है। तो क्वार्टर पीने में नुकसान क्या है जब हमें आ ही नहीं रहा? नहीं, इस्लाम ने शराब से रोक दिया, हमें रोकना है। अब आप कहिए बिल्कुल उसी तरह, साहब सामने कोई गाड़ी नहीं आ रही, जब एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता तो हमें रुकने से क्या फायदा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे। नहीं, रुकना पड़ेगा, चाहे गाड़ी आ रही हो नहीं, रेड सिग्नल है, रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है शराब छोड़ो, हराम किया है तो हमें रुकना पड़ेगा, चाहे हमारी अकल में की बात आए या ना। सिग्नल को हमें क्रॉस नहीं करना है। और एक बात सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाह की तौबा करो, गुनाह न करो। सही बात है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन किन गुनाहों से तौबा की जाती है आपको मालूम है? जो अनजाने में गुनाह हो जाए, या बिजहालतिन, जो अनजाने में हमसे गलती हो जाए, उसकी तौबा अल्लाह ताला कहता है चलो माफ कर देंगे, कबूल कर लेंगे। लेकिन जो आदमी जानबूझकर शराब पीता हो, जो आदमी जानबूझकर जुआ खेलता हो, जो आदमी जानबूझकर जिना करता हो,
जो आदमी जानबूझकर गुनाहों में मुलव्वस हो, फिर वो कहे कि अल्लाह हमें माफ कर दो। जब तक वो आज़म मुसम्मम न करे कि अल्लाह इस गुनाह को हम आइंदा नहीं करेंगे, तब तक अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। अब आपकी उम्र जानबूझकर गुनाह करने की नहीं रह गई है। कभी आपने गौर किया है, स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, मिसाल पर गौर कीजिएगा, स्कूल में एक बच्चा जब पढ़ता है तो नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नर्सरी में आपके बच्चे को लिखने के लिए क्या दिया जाता है? पेंसिल, मसाले वाली, याद है ना? और रेजर दिया जाता है साथ में। बच्चा लिखता है A B, गलत हो गया, उसको रेजर से मिटा देता है। उसकी मैम या उसके सर बार बार मिटाओ, गलत है, चौक से लिखवाया जाता है और फिर उसको मिटा दिया जाता है। हाँ? बच्चा नर्सरी में पेंसिल से लिखता है, रेजर से गलती हो करता है, मिटा देता है, और ये सिस्टम चलता है प्राइमरी तक। जब वो 6th क्लास में आ जाता है तो उस बच्चे को पेंसिल से नहीं बल्कि अब पेन दे दिया जाता है लिखने के लिए। क्यों? ये मैसेज दिया जाता है, बेटा अब तुम्हारी गलती करने की उम्र गुजर चुकी है। जब तुम गलती करते थे तो गलती मिटा दी जाती थी, तुम्हें सुधरने का चांस दिया जाता था, तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब तुम्हारे हाथ में पेन दे दिया गया है, अब गलती करोगे और गलत लिखोगे तो ये रेजर से मिटेगी नहीं, रेजर से ये मिटेगी नहीं। अब तुम समझदार हो चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से ऐसे लिखना कि गलती ना हो, क्योंकि अब गलती करोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। मेरे भाइयों, अनजाने में गलती करोगे तो अल्लाह मिटा देगा, लेकिन जानबूझकर तुम गलती कर रहे हो, वो भी उस उम्र में जब तुम्हारी उम्र पेन से लिखने के लायक है। याद रखो, तुम पेन से लिख रहे हो, यानी तुम शराब जानबूझकर पियोगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। जुआ जानबूझकर खेलोगे तो गलती मिटेगी नहीं। कैरम बोर्ड और क्रिकेट मैच बदकर पैसों की शर्त लगाकर खेलोगे तो ये गुनाह मिटेगा नहीं। याद रखना, ईशा की नमाज के बाद लायानी बातों में कैरम बोर्ड खेलने में, क्रिकेट मैच खेलने में पूरी रात गुजारोगे, ये गलती तुम्हारी मिटेगी नहीं। मां बहने बेपर्दगी का मुजाहरा बड़ी होने के बाद और बालिग होने की बात करेंगे तो ये गलती मिटेगी नहीं। और इसकी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ये दी कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा, तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन उसकी आदत बनवाओ। लेकिन जब बच्चा 10 साल का हो, नमाज ना पढ़े तो मारो। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक बच्चे की गलती नजरअंदाज की जा सकती है। ये उसकी खेलने कूदने की उम्र है, इसमें अगर वो नमाज न पढ़े तो नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन 10 साल के बाद गलती करे और नमाज न पढ़े तो उसको मारो और मार मार के मस्जिद में ले जाओ। आप जानबूझ के शराब पी रहे हैं, 40 कोड़े के मुस्तहिक हैं। आप जानबूझकर जिना कर रहे हैं, शादीशुदा है तो रजम के हकदार है, पत्थरों से मार मार के आपकी जान ले ली जाएगी। और गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए आपको शहर से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि आपकी शक्ल इलाके के लोगों को नजर न आए, क्योंकि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। इसलिए ये गलती मिटने वाली नहीं है। बच्चा जब तक छोटा है पेंसिल से लेकर गलती करता है तो मिटा दी जाती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो पेन से की भी गलती नहीं मिटती। आप याद रखो, जो बड़े हो चुके हो और जानबूझ के गलती करोगे तो अल्लाह की माफ करेगा। मजाक है। सुबह हमने शराब पी और शाम को अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे, हमसे गुनाह हो गया। अल्लाह कहता मैं अपने बंदे को माफ कर देता हूँ। सुबह में शराब पीता और शाम को फिर कहता अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो इसके गुनाह को मिटा दो, मैंने आज भी माफ कर दिया। सुबह में शराब पीता और शाम को आकर कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह आज तीसरा दिन है। फरिश्ते अल्लाह कहता चलो आज मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। चौथे दिन बंदा शराब
पीकर पेशाब को फराता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। फरिश्ते कहते अल्लाह क्या करूं? अल्लाह कहता अब इसके गुनाह को दर्ज कर दो। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया है, मेरा बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है, वो मुझे गफूर रहीम समझकर मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। अब उसके गुनाह को नहीं मिटाना है, लिखा रहने दो, क्योंकि अपने कलम की गलती है जो मिटने वाली नहीं है। 3 बार की पेंसिल की गलती थी, रेजर से माफ हो गई, लेकिन चौथी बार जो गलती की है वो तुमने जानबूझकर जो की है आप मिटेगी। आप क्या समझते हैं? कल मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? ये हमारी माँ बहनें जो चिल्ला रही है, बैठ चीख रही है, इनसे पूछो क्या ये इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं? अच्छा, क्या हम मुसलमान हैं? एक मिसाल दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। मौलाना साहब क्या मिसाल दे रहे हैं? क्या हम मुसलमान हैं? किसको कहेंगे रे कोई कम नहीं आए, इसीलिए मैं चंदा नहीं कराता। जो भी हो, हम इसीलिए नहीं भेजते, ये होना ही पता होता शुरू कान में कहूँ जाकर वहां से अब भाई वो तो पद में छुप जाए इनको तो माइक में गिरा। तो माइक वाला कहाँ गया भाई? सो रहा है क्या? कैमरा वाला कहाँ? छुप जाए लोग। आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, और बगैर देखे बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो कैमरे वाले को नहीं मिला तो 1 दिन का पैसा देना, दूसरे दिन में देना ही नहीं उसको। कैमरे वाला घूम रहा। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आवाज तो जा रही है, कम से कम आवाज ही सुन रहे हमारी माँ बहने। तो क्या हम मुसलमान हैं? सोचिए। अच्छा चलिए, 2-3 टाइम की नमाज पढ़ ली या 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, हम मुसलमान हो गए। 2 रोजे रख लिए, हम मुसलमान हो गए। चंद इबादतें कर ली और हम आपको मुसलमान समझने लगे, आप हमें मुसलमान समझने लगे। क्या मुसलमान है? मान लीजिए ये बिजली का पोल है, चलो एक मिसाल दे रहा हूं। चलिए ये जो लगा है ये खंभा, चलिए इसको मान लो ये बिजली का पोल है। अभी सरकार ने बिजली के तार दौड़ाए नहीं है, इस पर लगाए नहीं है, गांव में बिजली नहीं पहुंची, लेकिन मालूम है कि बिजली के लिए लगाया गया है, इस पर बिजली के तार दौड़ेंगे। और बगल में आम का एक पेड़ है, समझ रहे हैं ना, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं समझाने के लिए। यह बिजली का खंभा है, बिजली का पोल है, और बगल में आम का पेड़ है। आम के पेड़ से चंद पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर गिर गए। हवा चली, तेज आंधी आई और आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर बिजली के खंभे पर गिर गए। तो क्या ये बिजली के खंभे पर जो आम के पत्ते चिपक गए हैं, क्या इस आम के पत्तों से बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? जोर से बोलो, क्यों नहीं होगा? उस पर तो आम के पत्ते लगे हुए हैं। आप कहेंगे मौलाना जर्जी साहब आप पागल हो गए, रांची जाओ इलाज कराने। अरे बिजली के खंभे पर चंद पत्ते चिपक गए तो वो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ लेने से और 2-4 रोजा रख लेने से आप मुसलमान कैसे हो? 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान कैसे कहला रहे हैं? ये बिजली का खंभा है, हवा चली, आम के पत्ते टूटकर इस पेड़ के ऊपर गिर गए, चिपक गए। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ है, आप कह रहे लोगों जर्जीस पागल हो गया है, बिजली के खंभे को आम का पेड़ कह रहा है। जर्जीस कह रहा है कि आम का पेड़ क्यों नहीं है मुझे बताओ, आपके पास दलील है? ये आम का पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आम का पेड़ वो होता है जिसकी जड़ भी आम की हो।
जिसकी शाखाएं भी आम की हो, जो अपने जड़ में भी आम हो, जो अपनी शाखाओं में भी आम हो, जिसकी टहनियां भी आम हो, आम की हो, और जिसके पत्ते भी आम के हो, और उन पत्तों में आम का फल भी लग रहा हो, वो अपने फल में भी आम हो। जिस पेड़ के अंदर जड़ से आम की बुनियाद हो, जड़ से भी आम, टहनियों से आम, शाखाओं से आम, पत्तों से भी आम, और उसमें फल भी हो आम, तब आप उसको कहोगे कि यह आम का पेड़ है। चंद पत्ती की चिपक जाने से आम का पेड़ नहीं होगा। उसी तरीके से मुसलमान वो है जिसकी बुनियाद से इस्लाम चिपका हुआ हो, जो बुनियाद से मुसलमान हो, जो पैदा हुआ हो तो इस्लामी तरीके से, उसकी परवरिश इस्लामी हो, वो जब चलता हो जमीन पर तो इस्लाम छलकता हो, बैठता हो तो इस्लाम छलकता हो, नमाज पढ़ता हो तो इस्लाम छलकता हो, गुफ्तगू किसी से करता हो तो इस्लाम छलकता हो, उसका उठना बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, यहां तक कि शादी और ब्याह, इन सब से वो इस्लाम छलकता हो, दिखाई देता हो, तब उसको आप मुसलमान मानेंगे, वरना ये मुसलमान नहीं है। जैसे बिजली के खंभे पर चिपके हुए आम के पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरीके से दो चार नमाज और दो चार रोजे हमें और आपको मुसलमान नहीं बना सकते। बताइए शादी कैसे होती है आपके यहाँ? और आज भी एक बारात देखी हमने, तो एक बस में लेडीज छुसी हुई थी, और उनके कपड़े और उनके चेहरे पर लिपस्टिक, और जलसा तो आपने दीन के नाम पे कराया, लेकिन जलसे के बाहर निकल कर देखिए, इससे ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा आपके वहां पे लड़कियां। और एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं, आज भी देखो, लड़के और लड़कियां आपस में ऐसे हलक मलक थे, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10 कुत्ते लगे थे। हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं वो भी होंगे। मैंने कुतिया कहा है घूमने फिरने वाली को, और उसका पीछा करने वाले को कुत्ता कहा है। मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तुम जानना, वो तुम्हारा ऐसा महसूस हुआ। जलसों में यह हाल होगा तो शादी में क्या होता होगा? सोचिए, दीन के नाम पर फिर भी औरत एहतियात करती है, जो जलसे में जा रहे हैं। जब जलसों में यह हाल है, जलेबी की दुकानों का, चूड़ी की दुकानों का, लिपस्टिक और क्रीम की दुकानों का, तो शादियों का हाल क्या होता होगा? और उसका हल्का सा नमूना आज मैंने देखा था, बस ये औरतें ठुस रही थी भेड़ बकरियों की। बिजली के खंभे को आम के पेड़ के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते। आपकी दो चार इबादतें आपकी दो चार नमाजें आपको मुसलमान नहीं बना सकती। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी ब्रांच में भी आम हो, शाखाओं में भी आम हो, टहनियों में भी आम हो, पत्तों में भी आम हो, फल में भी आम हो। आप उस वक्त मुसलमान होंगे जब आपका उठना भी मुसलमानी हो, आपका चलना भी मुसलमानी हो, आपका सोना भी मुसलमानी हो, आपका खाना पीना भी मुसलमानी हो, आपकी शादी और ब्याह भी मुसलमानी हो। उस सहाबिया को देखो, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को उसके घर भेजा, जाओ तुम फला घर में जाओ और उसकी बेटी को देख लो, एक नजर देख लेना, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके माँ बाप से कहकर मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सहाबी उस सहाबिया के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से लड़की की आवाज आती है, कौन? उसने अपना नाम बताया। इस लड़की ने पूछा क्यों आए हो? कहा मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, इस घर में इस इस्लाम की एक लड़की रहती है। अंदर से आवाज आती है, जी वो मैं ही हूँ। कहा मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर तुम्हें देखने के लिए भेजा है और आपके साथ वो मेरा निकाह कराना चाहते हैं। उस लड़की ने अंदर से आवाज दी, सुनो
अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरे घर पे इस वक्त मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी ने भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, और वो मेरा निकाह आपके साथ करना चाहते हैं,